छोड़ दो, तुम ऐसी कहती रहती। अरे देख तो तबस्सुम, शायद भाई आया है। नहीं, कहाँ रह गया? हम तो टाइम पे आ जाता था। इस लड़की की पता नहीं। बेटा, भाई आया है ना? जैद आया है? जी अम्मी, जैद आया। कहाँ रह गए थे बेटा? कहीं नहीं। खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। ये बताओ, जो नए बच्चों को ट्यूशन देना तुमने शुरू किया था, उन्होंने पैसे दिए? नहीं। क्यों? ये क्या बात है? अरे भाई, जब उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर ट्यूशन क्यों पढ़वाते हैं? वो अमीर हैं, उनके पास पैसे नहीं, और हमारी तो जैसे मिलें चल रही हैं। तुम उनको धमकी दो और उनसे कहो कि अगर उन्होंने वक्त पे पैसे नहीं दिए तो तुम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दोगे। अम्मी, अलमास आपा ना आपको अपने साथ लेके चली गई है। तो फिर क्या करती बेटा, तुम बताओ। अकेली वो कहाँ रहती? तुम्हारी ताई की मौत के बाद इस घर में अकेले तो नहीं रह सकती थी ना? लेकिन अम्मी, वहां पे तो ताला लगा हुआ था ना, आप उनके साथ जाना नहीं चाह रही थी। बहुत रोई थी वो। हाँ बेटा। तो तुम क्यों अपने आप को रो रो के हलकान कर रहे हो? देखो, अभी तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है, सीएसएस करना है, तभी तो बड़े आदमी बनोगे। उसके बाद हम खुद नए आपको तुम्हारी दुल्हन बना के इस घर में ले आएंगे। अभी कुछ मुश्किल वक्त तुम्हें गुजारना है और कुछ मुश्किल वक्त नए आपको। दोनों सब्र से गुजार लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। मत कर भाई से ऐसी बातें। अगर इसकी तकदीर उल्टी चाल चल गई तो ये तेरा भाई कहीं का नहीं रहेगा। इसकी उम्र अभी कच्ची है, और ये जो कच्ची उम्र होती है ना, इसमें अगर पक्के प्यार का भाव लग जाए ना तो देर नहीं लगती है। और हम इस घाव से बचना भी नहीं चाहते। अम्मी, ताई अम्मी को तो खुद पता था इन दोनों की मोहब्बत के बारे में। वो तो खुद इंतजार कर रही थी इसके बड़े होने का और इसके बड़े मुकाम तक पहुंचने का। बस जिंदगी ने इनका साथ ही नहीं दिया था। और ये बात तो अलमास को भी पता है। नए आपको हम ही ब्याह के लाएंगे और वो हमारी इकलौती भाभी बनेगी। बस करो, बातें खत्म करो। बेटा, तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, जाके आराम करो, सो जाओ। और तुम भी सोने की तैयारी करो, तुम्हें भी स्कूल जाना है। हाँ वाकई। ना आप तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? वो बैग में रह गया था, फोन पता नहीं चला। तुम रो के गई थी ना, बहुत परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ कि इमदाद भाई का मूड कैसा था? जैसा होता है। उनकी अम्मी भी तो आई हुई है ना, वो तुमसे प्यार से मिली? हाँ, सलाम का जवाब दे दिया था। सलाम का जवाब तो राह चलतों को भी दे दिया जाता है। हाँ, तो मैं भी तो राह चलती हूँ, उनके घर में जबरदस्ती रहने आ गई। मैं अब ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? तो तुम्हारी बहन का घर है यार। मुझे वो कहीं से भी इस घर की मालकिन नहीं लगती। और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास इस घर में रहने का सर्टिफिकेट है और मेरे पास नहीं। हैसियत हम दोनों की एक ही है। 3 साल, सिर्फ 3 साल इंतजार करो। मैं वादा करता हूँ कि मेरी नौकरी लगते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हमेशा के लिए अपने घर पे ले आऊंगा। ये 3 साल आने वाली पूरी अच्छी जिंदगी का सदका समझ के गुजार लो। तुम रो तो नहीं रही ना? नहीं। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात होगी। गुड नाइट।
मुझे क्या पता था ट्रैफिक इतनी बुरी तरह जैम हो जाएगा। मैं तो खुद घर जल्दी आना चाहती थी। खाना मैं बना के गई थी, रोटियां आप लोग ताजा खाते तो सोचा आके बना लूंगी। आपके इस रवैये से बेचारी नायाब कुछ सहम सा गई है। अब देखिए ना, अम्मी की मौत को हुए कितने दिन है, वो बेचारी तो खुद अभी का घर छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या बताऊं आपको, कितना सिसक सिसक के रोई है अभी का घर छोड़ते वक्त। खाला अगर कुछ दिन और ठहर जाती ना तो मैं इसे देर से ले आती। मेरी मजबूरी है, आप प्लीज मेरा साथ दें। मुझे पता है आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं उसका। मैं कहां और किसके पास छोड़ाऊं उसे। देखो अलमास, तुम उसे इस घर में रखो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम उसकी आओ भगत में इतनी मसरूफ हो जाओ कि मुझसे, मेरे बेटे या मेरी मां से लापरवाह हो जाओ। वैसे ये घर हम तीनों के लिए मुख्तसर है। मेरी मां भी इसीलिए कम कम आती है ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको कहना कि कोशिश करें कि हमें ये महसूस ना हो कि इस घर में कोई चौथा वजूद भी है। इसे कहो कि इस घर में रात 10 बजे के बाद टीवी कोई नहीं देखता, इसलिए टीवी बंद कर दे प्लीज। He saw the signs. He tried to warn us. Now, in our darkest hour, क्या हुआ आपा? कुछ नहीं, ऐसे ही सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। तुम यहीं सो गई हो? वो आपने बताया नहीं कहाँ सोना है। वो सोने की और कोई जगह भी नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम यहीं सो जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तकिया और चादर लेके आती हूँ। ये लो। ऐसा करना, अब आराम से सो जाना। आपा अभी तो नींद नहीं आई, आप बैठे ना, कुछ देर अम्मी की बातें करते हैं। अम्मी की बातें हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। और हाँ, टीवी मत देखना। इस घर में 10 बजे के बाद टीवी देखना मना है। आराम से सो जाना। दिल लग गया तुम्हारा वहां पे? उनका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? आज सुबह भी वैसा ही था जैसा कल रात को था। इसका मतलब तुम्हारा उनके घर पे जाना उनको पसंद नहीं आया? नहीं आएगा। जाहिर है। खैर, तो इस नापसंदीदगी को किस बहाने में छुपाया उन्होंने? वो हम लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और दाद भाई और उनकी अम्मी को खुद ही खाना गर्म करके टेबल पर लगाना पड़ा। बस। यार खुद भी तो तुम लोगों को पिक कर सकते थे ना, गाड़ी है ना उनके पास। पता नहीं किस किस्म का इंसान है, किस तरह अपनी गाड़ी में चढ़ के घूम सकता है ये। उसकी बीवी बेचारी रोडों पे धक्के खाती है, बसों में घूमती है। जिस दिन मैं गाड़ी लूंगा ना, उस पे सबसे पहला हक तुम्हारा होगा। मुझे चाहे बसों में धक्के खाने पड़े, लेकिन मेरी बीवी हमेशा गाड़ी में घूमेगी।
बस ये 2 साल 11 महीने और 29 दिन गुजार लो तुम किसी तरह। तो पता है मैंने तो CSS की तैयारी भी शुरू कर दी। मैं ग्रेजुएशन के बाद ही पेपर्स दे दूंगा। तुम चाहो तो शादी के बाद देता हूँ, लेकिन मैं अपने पैरों पे पहले से खड़ा हो जाना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी नौकरी की पहली सैलरी मिलेगी ना, मैं उसी दिन तुम्हारे घर पर रिश्ता भेज दूंगा। मुझे पता है तुम्हारा वहां पे रहना कितना मुश्किल है, बस तुम किसी तरह ये दिन काट लो। मगर इससे पहले मैं तुम्हें वहां से निकाल भी तो नहीं सकता ना। तुम ही बताओ, क्या पार्ट 1 का स्टूडेंट शादी करता हुआ अच्छा लगेगा? यार मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो ना, मुस्तकिल चुप हो। वो जो हमारे घर में पौधे थे वो तुम अपने घर ले जाओ, नहीं तो मुरझा जाएंगे। जब तुम चीजें बेचने लगो तो अम्मी की ठीक की अलमारी मत लिखने देना प्लीज। अम्मी कहती थी कि वो अलमारी बनवाने के लिए उन्होंने 1 रुपया जोड़ा था। और वो जो ताई के परिंदे थे, उनका क्या किया तुमने? उड़ा दिए। इस एक रात में मुझे अपने उस छोटे से घर की हर एक चीज की कदर हो गई है। जिन चीजों पर मैंने कभी तवज्जो भी नहीं दी थी, वो भी अब कीमती लगती है। क्या कर रही हो नायाब? सब लोग देख रहे हैं। देखो, एक रात तो गुजर गई, बाकी 2 साल 11 महीने और 29 दिन रह गए, ये भी गुजर जाएंगे। तुम्हें पता है इंसान की सबसे कीमती हंसी कौन सी होती है? जो उसे रोते रोते आ जाए। आपा वो जो ब्लू वाला है उसके साथ ये डिजाइन कैसा रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन स्लीव्स डिफरेंट होने चाहिए, है तुम ना? देखती रहो। स्ट्रेट रखें स्लीव्स। देखो मास्टर साहब, इस दफा हमने कपड़े बहुत ही जल्दी डिलीवर कराने हैं सारे क्लाइंट्स को। आपको पता है ना कितना काम रहता है। अम्मी के इंतकाल के बाद तो खैर आप तो जानते हैं, हर घर में हमारी जैसी घरेलू डिजाइनर्स बैठी हुई हैं। लोगों को नई डिजाइनर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। प्लीज मास्टर साहब, सब काम जल्दी से देख लें। बेफिक्र हो जाए बाजी। अच्छा मैं चलता हूँ बाजी। हाँ ठीक है मास्टर साहब। सुने, मैं कह रही थी कि वो जो ग्रीन वाला था उसका कट स्ट्रेट रखते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ मतलब एग्जैक्ट डिजाइन नहीं कॉपी करते। हाँ, हाँ। थोड़े से उसमें अम्मी जान आए बैठे। कि अपनी बुटीक में नायब को भी हिस्सा दे रही हो? अम्मी मैं नायाब को हिस्सा क्यों दूंगी? भाई ये तो बहुत बढ़ चढ़ कर हर डिजाइन बता रही थी। मैं समझी शायद तुम इसको भी अपने हिस्सेदार बना चुकी हो। भाई हर कोई मेरे बेटे की तरह इतना दयालु थोड़ी होगा कि मुफ्त की जिम्मेदारी लेगा। अम्मी नायाब बहुत समझदार है। इसका फैशन सेंस जो है ना बहुत अच्छा है, अच्छे आइडियाज देती है सिर्फ। कोई चाचा, कोई मामा, क्या कोई एक भी ऐसा नहीं है तुम्हारे खानदान में जो अपने खानदान की इज्जत को संभाले? कैसे बेगैरत लोग हैं। एक दामाद के सर पे अपनी जिम्मेदारी डाल के इस तरह गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। हमारे रिश्तेदारों में सिर्फ एक बेवा चाची का नाम है। उनका अपना बेटा नायाब के साथ पढ़ता है। अरे उन बेचारों का गुजारा तो खुद ट्यूशन और पेंशन के पैसों पे चल रहा है। अम्मी के जितने भी रिश्तेदार हैं सारे इंडिया में हैं। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मैं इसे छोड़ आऊं। इसका इस दुनिया में सबसे पहला हक मुझ पे है, जिस तरह मेरा आप पे। और आप इस हक को तस्लीम नहीं कर रहे। जिस तरह आप मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहे, उस तरह मैं आंखें बंद करके अपने फर्ज से नजरें नहीं चुरा सकती। क्या 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 मतलब है तुम्हारा?
इस हक और फर्ज की लच्छेदार बातों में उलझाकर तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारी बहन मेरी जिम्मेदारी है। बस खुदा को मानो, सारे दिन का थका हारा आया हूं मैं। कभी मां के सामने मुजरिम बन के सफाई पेश किया तुम लोगों की खातिर। कम से कम इस घर में मुझे सुकून से रहने दो। कोई चाचा, कोई चाचा, कोई मामा, क्या कोई एक भी ऐसा नहीं है तुम्हारे खानदान में जो अपने खानदान की इज्जत को संभाले? कैसे बेगैरत लोग हैं, बेगैरत लोग हैं। हेलो, तुम रो क्यों रही थी? तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं, बहुत घुटन हो रही है, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। और आज तुम्हें यूनिवर्सिटी में रोते हुए तो देखा था ना, तुम्हारा चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा। पता नहीं, मुझे लगा कि तुम इस वक्त जरूर इस वक्त रो रही होगी। और तुम्हारी भीगी आवाज भी तो आ रही है। शायद मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम वहाँ कैसे रहोगी ना? आप ताई की पेंशन भी अब बंद हो चुकी है और चंद हजार सर्टिफिकेट से कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? मुझे भी वैसी घुटन हो रही है, मुझे यहाँ सांस नहीं आता, यहाँ किसी को मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है। आपा तो खुद इस घर में अपनी जगह बना रही है। देखो, तुम रो मत, वरना मैं भी रो दूंगा। बस ये कुछ दिन तुम गुजार लो, मेरा वादा, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मैं शादी के बाद तुम्हें छोटा सा घर लेकर दूंगा, इसमें पत्ते से लेकर हवा तक तुम्हारी मर्जी चलेगी। उसमें हम सब मिलकर रहेंगे और इसका कोना कोना तुम अपने हाथों से सजाना। बस ये 3 साल। देखो, आज दूसरी रात भी गुजर गई, बाकी कितने दिन रह गए? 2 साल 11 महीने और 28 दिन। कल यूनिवर्सिटी आओगी ना? हाँ। अच्छा चलो, अब हम SMS पे बात करते हैं, कोई देख लेगा। क्यों? माँ साफा को पता तो है कि हम फोन पे बात करते हैं। हाँ, लेकिन सबको तो नहीं पता ना। तुम्हें पता है, अम्मी ने मुझसे वादा किया, जिस दिन मेरा CSS कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन मेरा रिश्ता लेके तुम्हारे घर पे आएंगे। लेकिन ज्यादा कि तुम फेल हो गए तो? फिर मैं खुद शादी कर लूंगा, तब तक तो मैं और भी बड़ा हो चुका हूँ। और अगर चची जान ने मुझे घर में नहीं आने दिया तो फिर मैं तुम्हारे लिए अलग घर ले लूंगा, दोनों उसमें रहना शुरू कर देंगे। तब तक दूसरी दफा पेपर होंगे और मैं उसमें पास हो जाऊंगा। लेकिन ज्यादा अगर फिर भी तुम मेरी जिंदगी में और मैं नाकाम हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हो। फिर भी अगर तुम प्लीज, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं हमेशा तुम्हारे बुरे से बुरे वक्त में और बुरे से बुरे हालात में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा अपने पास रहूंगा। बस तुम मुझे ऐसी पोजीशन में आने दो जहां मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ कर सकूं, कुछ करने के काबिल हो जाऊं। ना आप मुझ पे भरोसा करो, अपने हर तकलीफ के वक्त में मेरे साथ आने वाले अच्छे वक्त को याद किया करो, पर देखना कैसे सारी तकलीफें दूर होती है। मेरी थकन भी इसी तरह खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम SMS पे बात करते हैं, कोई जाग जाएगा। SMS में तुम्हारी आवाज कहाँ से आएगी? खुदा हाफिज़।
अपने एम्ब्रॉयडरी वाले से मैंने ये कहा है कि वो तुम्हारे घर डिलीवर करवा दे कपड़े, तो वो तुम्हें पहुंचा जाएगा। ओह बहुत अच्छा। है ना, फिर लेकिन तुम्हें जल्दी सिलवाने पड़ेंगे। बड़ी अच्छी कढ़ाई है, कश्मीरी काम था। एक जोड़ा था 12 का, एक 22 का। जरा ज्यादा ही ले लिया उसने मुझसे, है ना। अच्छा गेत की आप ये बताएं, चाय लेगी या ठंडा? नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो ले प्लीज। अच्छा चलो फिर चाय पिलवा दो। दरअसल मैंने लंच के बाद चाय नहीं पी थी तो हो रही है मुझे क्रेविंग। अच्छा नायाब, नायाब जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायाब अच्छी सी चाय बनाना जी, और हाँ सुनो अम्मी जान को भी बता देना, ठीक है। दिल लग गया इसका तुम्हारे घर में? बस गेती आपा क्या बताऊं आपको, बेचारी बहुत साबिर है, मजबूरी से आसानी से समझौता कर लेती है। तुम्हारे ससुराल ने या शौहर ने चिड़चिड़ तो नहीं की इसके यहाँ रहने पर? केती आपा ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पे इसको अपनी मुफ्तखोरी के ताने ना सुनने पड़ रहे हो। इस घर के जल्लादों के आगे फांसी के मुजरिमों जैसी हालत है मेरी और मेरी बहन की। ये अफसोस की बात है कि अपनी बहन को भी अपने घर में रखना इतना मुश्किल है। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसे रुखसत कर दो। केती आपा मेरी चाची है ना, बहुत प्यार करती हैं इससे, वो इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। अम्मी को भी लड़का बहुत पसंद है। बात तय नहीं हुई लेकिन दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं, मगर लड़का जो है ना वो इसी की उम्र का है, शादी करने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे उसे। 5 साल? 5 साल बर्दाश्त कर लेगी तुम्हारी सास इसे और तुम्हारा शौहर? अच्छा। बस कहती आप दुआ करें कि अल्लाह उनके दिल में रहम पैदा करे। आए अम्मी आए, बैठे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अम्मी जान ये केती आपा हैं, हमारी कजन। ये और अम्मी चचाजाद बहनें थी, इंडिया से साथ आई थी दोनों। बहुत प्यार था इनमें और अम्मी में। गेती आपा ये इमदाद की अम्मी है। कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हैरत भी कि अलमास के खानदान में ऐसे भी लोग होते हैं। खानदान में तो हर तरह के लोग होते हैं, बस हालात और वाकयात उन्हें बिखेर कर रख देते हैं। मेके के नाम पे मेरे पास 2 भाई थे, एक बहन, माँ बाप, और ससुराल में आके तो मैं ऐसा उलझी सकिया खाला तो क्या अपनी अम्मी के भी मरने पर नहीं पहुंच सकी। देखो तुम्हारी कजन ने कितनी मुश्किल से घर संभाला और कितनी मुश्किलों के बाद कदर करो तुम मेरे बेटे की। इसके शौहर ने पूरे 2 महीने तक इसकी माँ की तीमारदारी के लिए इसके माँ के घर पे छोड़ दिया था। घर और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल घन चक्कर बन गया था मेरा बच्चा, और अब इसकी बहन की जिम्मेदारी भी उठा ली। पहले मेहमानों को देते हैं, उनके आगे रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने इसकी माँ के कदम पे तो आपको नहीं देखा। मैं आई थी, आप थी नहीं शायद, फिर स्वयं पे मैं नहीं आ सकी। आपके शौहर क्या करते हैं? जी उनका इंतकाल हो चुका है। गेती आपा के बेटे माशाल्लाह से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इतनी कम उम्र में करोड़पति बनना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सलीका नजर आता है। देखो इतने बड़े बिजनेसमैन की माँ होकर तुम्हारे से कपड़े सिलवाती है, वरना इसके लिए क्या था कि एक बड़े से बड़े डिजाइनर से कपड़े सिलवा सकती थी। मेरे कपड़े गाड़ी में रखवा दो। जी जी बिल्कुल। नायाब, नायाब जल्दी से गेती आपा के कपड़े ले आओ।
जी लाई। ये कितने हैं? 4 थे शायद। आई थिंक इसमें ब्लू वाला नहीं है। नीला जोड़ा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। जी पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? एक साथ दिए थे ना दर्जी ने तुम्हें सारे कपड़े। हैंगर चेक नहीं किया उस वक्त? वो तो मुझे याद नहीं है। नायाब, जाके सही से देखो, वहीं कहीं पड़ा होगा। ये एक साथ पैक करके ले आओ। अब कहाँ जा रही हो? दरवाजा देख लो, बेल बज रही है। जी आपा, वो केती आपा के ड्राइवर आए हैं, वो कपड़े मांग रहे हैं। नायाब, अगर वो कपड़े मांग रहा है तो कपड़े तुम्हारे हाथ में हैं, दे दो जल्दी। जी नायाब, जल्दी से आपा का नीला जोड़ा ढूंढ के ले आओ, देर हो रही होने। जी देख रही हूँ। क्या हुआ? जी वो ग्लास टूट गया है। ग्लास टूट गया। नायाब, ग्लास को छोड़ो अभी और जोड़ा ढूंढ के ले आओ जल्दी से, प्लीज। आपा, वो नीला जोड़ा तो नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है नायाब। और ये क्या है? जी वो कुछ नहीं, ग्लास टूट गया था तो कट लग गया है। जल्दी से जोड़ा ढूंढ के लाओ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, एक जगह पहुँचना था। वो जोड़ा मिल जाए ना तो तुम घर भिजवा देना। नहीं जरूर मिलेगा, यहीं कहीं होगा। मैं खुद आपके घर हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। खुदा हाफिज। चुप क्यों लगी है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं हो? मेरे 10,000 रुपए तुमने चोरी किया ना? मुझे नहीं पता सर। बकवास करते हो? बकवास कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, कहाँ गए मेरे पैसे? निकालो। दाऊद, छोड़ो से, छोड़ो, क्या बदतमीजी है। मैं इसका खून पी जाऊंगा। दाऊद, जाओ तुम, जाओ जाए आप। ये क्या हालत है दाऊद? इस तरह बच्चे पे हाथ उठा रहे हो 10,000 रुपए के लिए? हर कोई यहाँ पे मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं सब लोग। शक्ल से सबको बेवकूफ लगता हूं क्या? ये रोज रोज का तमाशा है मम्मी, कब तक चलता रहेगा? दाऊद की भड़ास है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। पता नहीं कब मेरा बेटा वैसा होगा जैसा था, कब घाव भरेगा उसका। अब ऐसी भी खूबसूरत नहीं थी मोमना कि उसके दिल से ही नहीं उतर रही। मम्मी, आपने भी उसके जख्म खुले छोड़ दिए। कोई दवा तो की होती। लड़के लड़कियों की तरह साबिर नहीं होते। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है ये मैं ही जानती हूँ। मम्मी, आप उसकी शादी कर दें, कोई बीवी ले आए उसके लिए, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मोमना की शादी से पहले पहले। मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये मसला बढ़ गया ना तो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसके लिए कोई बीवी देखें जो उसकी जिम्मेदारी संभाले, फिर वो खुद ही उससे लड़ता फिरेगा, खुद ही संभाल लेगा। तो पागल तो नहीं होगी? पहले ही सारे खानदान में मेरा तमाशा बन रहा है, अब और तमाशा मत बनवाओ। तो आपसे कौन कह रहा है कि उसके लेवल की लड़की लाएं? कोई सी भी लड़की ले आए, यतीम, मस्कीन, गरीब, जिसका ना आगे हो ना पीछे, जो उसकी बेइज्जतियां भी बर्दाश्त करे और आपकी इज्जत भी करे, जो अपनी यतीमी के खौफ और दाऊद की दौलत के रोग में चुपचाप उसके साथ जिंदगी गुजारे और आपकी भी मर्जी के मुताबिक हो। मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम अपने स्टैंडर्ड की कोई लड़की देखेंगे ना तो दाऊद का उसके साथ गुजारा नहीं हो सकेगा। पर ये माने तो सही। मम्मी, आप ऐसे लोगों को चूज करें जिनको मोमना के लिए दाऊद की दीवानगी और ना रजामंदी के बारे में पता हो और वो इस पे एतराज भी ना करें और उसकी हर बेइज्जती को खुशी से बर्दाश्त करें। भाई कमाल है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाजार में ये लड़की मिल रही है, मैं खरीद कर लाऊं और अपनी बहू बना दूं। और फिर रस्मन ही सही, इसे अपनी शादी में जाना तो पड़ेगा ना, निकाहनामा तो साइन करना पड़ेगा। अब ये कोई स्कूल का एडमिशन तो है नहीं जो मैं जाके करवा दूं। मेरी बात सुने मम्मी, आप दाऊद को कह दें कि वो शादी कर ले, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं।
कैसे नहीं है लाउंज में चाबी? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने वही रखी तो वही है, ढूंढो जाके। हद होती किसी चीज की। चाबी नहीं मेरी, जल्दी ढूंढने में क्या बात आ जाएगी। कहां चलेगी चाबी? क्या पैर लग गए उसको? बताया तो मुझे देर हो रही है। जा कहां सकती है? यहीं पे तो बैठा था मैं उस वक्त। वैसे हद है यार तुम लोगों की, कसम खुदा की। यहीं पे तो रखी थी, समझ की नहीं आ रही तुम लोगों को। वैसे हद है, क्यों नहीं मिल रही तुम्हें? ये देखो, सब अंधे हो तुम लोग। तुम तो पीछे हटो। कैसी हो नाया आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आओ बैठो। जी। बैठो बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। घर मिल गया तुम्हें आसानी से? जी। कैसे आई हो? जी बस से। बस से? बस में तो बहुत घबराहट होती होगी, है ना? नहीं, सवारी से कैसी घबराहट। बड़ी साबिर हो। नहीं, बस कोई शिकायत नहीं होती। अच्छा चलो बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? तुम्हें प्यास लगी होगी ना? नहीं, कुछ नहीं। घर कैसा लगा मेरा? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है आपका। ये कपड़े भेजे हैं अलमास आपा ने, इनमें वो ब्लू ड्रेस भी है जो उस दिन मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ी थी। नहीं, वो मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे दर्जी से गिन कर लाने चाहिए थे। गुस्सा आया होगा तुम्हें अलमास पे, है ना? नहीं, आपा है मेरी। आपा की बात पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, ना ही अम्मी की। आप ये ड्रेसेस ट्राई करके देख लें, पता भी चल जाएगा कि डिज़ाइन कैसे, और अगर कुछ गलत हुआ तो ठीक भी हो जाएगा। और फिर मुझे जाना भी है, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। कैसे जाओगी? जी बस से ही। अरे नहीं, बस से क्यों जाओगी? गाड़ी छोड़ आएगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। कोई बात नहीं, गाड़ी का तो काम है ना दूर का सफर तय करना। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें मेरी गाड़ी छोड़ कर आएगी, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कपड़े ट्राई करके देख लें, फिर मुझे निकलना भी है। देख लूंगी, ठीक ही होंगे। ऐसे कौन से कोई शादी वाले जोड़े हैं, मतलब ऐसे घर में पहनने के हैं, थोड़े बहुत फॉर्मल। जी, ये तो बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। अरे नहीं, इतने भी कीमती नहीं है। मेरे घर में तो बेटी का भी यही हाल है, और जो बहू आएगी उसका भी यही हाल होगा। चलें, मैं निकलती हूँ फिर। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ गाड़ी तक। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर खुदा हाफिज। जी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती अपना। जी, अगली बार जरूर। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके।